Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट इतना टू सर्कल। ना देखिए सर्कल है, यहां से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस सेंटर के साथ मिलके क्या करेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेगा। ठीक है ना, ये P मान ले, ये C मान ले, इसे A मान ले और इसे B मान ले। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, एरिया ऑफ PACB क्या होगा, PACB एरिया। अच्छा जरा सोचते हैं ना, ये जो PACB है ये दो राइट एंगल ट्रायंगल से मिलके बना है, एक तो PAC एंड PCB। तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया PAC प्लस एरिया PCB, यही लिख सकते हैं ना, एरिया PAC प्लस एरिया PCB। अच्छा, और ये दोनों जो ट्रायंगल होगा ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, क्योंकि ये साइड कॉमन है, रेडियस भी कॉमन है और ये 90 डिग्री है, तो RHS से भी सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं PACB का एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया PAC, और PAC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये रेडियस मान लो, और ये क्या होगा, √/S1 होगा। अभी हमने √/S1 निकालना सीखा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ इंटू R इंटू √/S1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, हमारा रेडियस है, और हाइट क्या है, √/S1 है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एरिया, और ये डायरेक्ट रिड्यूस होकर आ जाएगा R इंटू √/S1। आप कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपको 8 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम इतना टू द सर्कल बी 4 टाइम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। इफ द लेंथ, ये पॉइंट दे रखा है, एक सर्कल है ना, S1 सर्कल मान लेते हैं, तो इसके नीचे हम S2 सर्कल मान लेते हैं। तो यहां से हम बना सकते हैं, ये सॉरी ये कॉर्ड है, कॉर्ड नहीं है, ये कॉर्ड बन गया था हमसे। ठीक है ना, और ये यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या कर रहा है, PAB ना। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट F, G, ये F, G टू द सर्कल B, ठीक है ना, तो F, G से इधर भी हमने टेंजेंट बना रखा है और इधर भी हमने, दोनों सर्कल पे हमने टेंजेंट बना रखा है। ठीक है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों टेंजेंट को, इस पे जो टेंजेंट होंगे, ठीक है ना, ये P मान लेते हैं और इसे A मान लेते हैं और इसे L1 मान लेते हैं ना, और सेम टेंजेंट हम इधर भी बना सकते हैं इस सर्कल पे, उसी पॉइंट से इस सर्कल पे, और इसे हम B मान लेते हैं और इसे L2 मान लेते हैं। क्या कर रखा है, इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट इतना टू द सर्कल इतना भी 4 टाइम्स ना, 4 गुना है ये, L1 जो है 4 टाइम्स इसके है, तो L1 कितना हो जाएगा, 4L2 ना। तो L1 निकालेंगे हम √/S1 से, L1 निकालेंगे ना √/S1 से, √/S1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स √/S2। S2 और S1 में जो इक्वेशन आएगा वो G और F में आएगा। ठीक है ना, यहां पे हम क्या पुट करेंगे, F² प्लस G² -4, स्क्वायर रूट F² प्लस G² -4
इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4g। ठीक है ना। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें रिक्वायर्ड चीज जो है मिल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4 इक्वल्स टू 16 टाइम्स एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4g। तो ये जब अंदर जाएगा ना 16 को अंदर, जब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो प्रूफ करना है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि बाहर, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, और वो टेंजेंट्स को हमने एक साथ कहा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है, ठीक है। और 2 स्ट्रेट लाइन अगर मिलके हम कोई अगर इक्वेशन बनाए तो उनके कंबाइंड इक्वेशन को हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। 2 कंबाइंड इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का है तो दोनों लाइन के बीच में एंगल एग्जिस्ट करता है थीटा। तो ये बोला गया अगर थीटा 90 डिग्री हो तो लोकस ऑफ दैट पॉइंट बताने के लिए, लोकस ऑफ पॉइंट P, ठीक है। अब बात यह है कि लोकस तो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहां पे एंगल 90 डिग्री बन गया, मान लीजिए ये 90 डिग्री बन गया, तो वैसे ही यहां पे भी एक पॉइंट होगा। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, यहां से जब हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, ठीक है, तो यहां पे भी एंगल 90 डिग्री होगा। फिर हम यहां पे कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जब हम यहां पे हम टेंजेंट बनाए और फिर हम यहां से लेके जाए, ये भी 90 डिग्री हो, फिर यहां पे भी एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सराउंडिंग द सर्कल फ्रॉम वेयर the angle between pair of tangent will be 90 degree, and these all points, when together we will draw these all points, then this will become a circle। ये था शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसका इक्वेशन फाइंड करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करना है। अब जरा बताइए, जो सेंटर इस सर्कल का है वही सेंटर इस सर्कल का भी होगा। ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब जरा हम उसका रेडियस क्या होगा ये हम मानते हैं ना, ये जानते हैं। अच्छा, ये पूरा अगर 90 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा? अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये होगा आपका 45 डिग्री, और ये तो ऑलरेडी आपका 90 है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मीन्स ये जो लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा। ये तो r है तो ये भी r होगा, और 90 डिग्री की वजह से ये जो लेंथ होगा ये √2r हो जाएगा। ये जो लेंथ है PC, जो लेंथ कह रहे हैं हम, वो लेंथ 2r हो जाएगा। और ये तो सेंटर ही रहेगा हमारा, ये जो डायरेक्टर सर्कल है, ठीक है ना, उसका सेंटर यही रहेगा। और रेडियस क्या हो जाएगा? √2r। रेडियस क्या हो जाएगा? √2r। तो अगर ये जो जिस सर्कल पे हमें डायरेक्टर सर्कल बनाना हो, मान लेते हैं इसका सेंटर -g और -f था, तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x + g का स्क्वायर प्लस y + f का स्क्वायर इक्वल्स टू √2
r का स्क्वायर, ठीक है ना, ये r स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड सर्कल का इक्वेशन। तो डायरेक्टेड सर्कल क्या था, सेट्स ऑफ all the points from where if we draw two tangents outside the circle, of course points should be outside the circle, then the set of points if we draw two tangents from point, then the angle should be 90 degree। जितने भी points हैं जहां से हम दो टेंजेंट को अगर ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल हो 90 डिग्री हो, इन सारे पॉइंट्स को जो मिला के जो भी फिगर बनता है दैट इज आवर डायरेक्टेड सर्कल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल, ठीक है ना। ये एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, सेंटर जो है 2,1 -1 एंड रेडियस जो है दैट इज 2। तो हमने क्या बोला था, जो रेडियस होगा ये होगा ना, यहीं पे बनेंगे 45 डिग्री। मतलब यहां से मैं अगर ये बना रहा हूं, ये भी होता है ना, ये पूरा 90 होता है ना डायरेक्टेड सर्कल के लिए, तो 45 बनेंगे। ये 2 है, ये 90 होंगे, टेंजेंट की वजह से ये 45 होंगे। तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये क्या होगा, √2a² + 2a² दैट इज 8। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √8 का स्क्वायर। चलिए जरा सा हम लोग थोड़ा सा एक चीजों को ना थोड़ा सा मैच करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन था L1, दो लाइन था L1 और L2। L1 और L2 जो थे दोनों आपस में पैरेलल थे, L1 पैरेलल L2। तो अगर इसका इक्वेशन होता था x + by + c = 0, तो हम L1 L2 का इक्वेशन लिखते थे x + by + λ = 0। मीन्स क्या, सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट चेंज होता था, ठीक है ना, सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट चेंज होता था। तो अब हम जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये क्या है, हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। इन एवरी डायरेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट, द मिनिमम डिस्टेंस हम बोल सकते हैं। और पैरेलल लाइंस जो था उनके बीच भी क्या प्रॉपर्टी होती है, हमेशा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो यहां पे सिर्फ जो कांस्टेंट पार्ट था उसे ही हम चेंज रखते थे पैरेलल लाइन के इक्वेशन के लिए, तो डायरेक्टेड सर्कल के लिए भी हम सिर्फ कांस्टेंट को भी चेंज रख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा। लेमडा ही वो हमारा रेडियस होता है, डायरेक्टेड सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर्स आर। दो डायमीटर की इक्वेशन दे रखे हैं, मतलब एक सर्कल है इसका 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया जा चुका है। कोई भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स आप एक सर्कल में बना सकते हो। तो 2 दे रखा है, ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं, और इसका एरिया दे रखा है ना, एरिया एंड एरिया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, πr² 154, और πr² को भी पाई इक्वल्स टू 22/7 लिख सकते हैं, 154, ठीक है ना। तो ये 11 टाइम्स कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे,
11 2 जा 14, फिर 2 से कटेंगे 7, तो ये 7 उधर जाके आर स्क्वायर जो हो जाएगा 49, तो हम आर को लिख सकते हैं 7 ना। तब जरा देखिए, हाथों को जरा समझेंगे। रेडियस हमें पता चल गया इस सर्कल का ना, रेडियस पता चल गया हमें 7। अच्छा, इस सर्कल का हमें सेंटर भी पता चल जाएगा। सेंटर क्या होगा हमारा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सेंटर होगा, दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सेंटर होगा। तो हमें सेंटर पता चल गया G और F, माइनस G और माइनस F। और रेडियस जो डायरेक्टर सर्कल होगा, इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा उसका रेडियस तो √2r होता है। ये जो डायरेक्टर सर्कल है उसका रेडियस, अच्छा ये मान लेते हैं ना माइनस G और माइनस F है, सेंटर होगा कुछ, या फिर H और K मान लेते हैं, HK। तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 इंटू 7 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 49 दैट इज 98, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, अभी अभी हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स पढ़ा, एक पॉइंट से हमने दो टेंजेंट को ड्रॉ किए। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट Q और R जहां पे सर्कल को टच किया है ये लाइन ने, उस दोनों पॉइंट को अगर हम कंबाइन करें, वो दोनों पॉइंट को अगर हम अटैच करें तो ये कॉर्ड बनता है। सर्कल पे एक कॉर्ड बनेगा जिसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, QR इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। QR जो है हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें इसका इक्वेशन निकालना है। हमें QR का इक्वेशन निकालना है। तो QR का जो इक्वेशन होगा हमारा, ये हो जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा कि अरे इस तरह का इक्वेशन तो हमने टेंजेंट के लिए पढ़ा है ना। टेंजेंट के लिए जब कोई पॉइंट Px1 y1 सर्कल पे रहता था, उसके थ्रू कोई टेंजेंट पास करे तो उस टेंजेंट का इक्वेशन हम ऐसा लिखते थे। वो टेंजेंट सर्कल के ऊपर रहता था, ठीक है ना, वो जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर रहता था, और वो पॉइंट जो है अब जो है वो सर्कल के आउटसाइड सर्कल है, और वहां से हमने दो टेंजेंट को बनाया। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ये हमें इक्वेशन देगा, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 3-4 फॉर्मूला मैं आपको और लिख के दे देता हूँ जो आपको याद रखना है। अगर आपको ये कहाँ से आया प्रूफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी बुक को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बुक में आपको एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डेरिवेशन दिया होगा। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। ओके, ये कुछ रिजल्ट्स है, ये 3 रिजल्ट्स हैं जो हमने लिख दिए हैं। क्या सबसे फर्स्ट रिजल्ट QR डिस्टेंस हमने बताया आपको, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका हमने आपको लेंथ बताया, ये होगा 2LR बाई √r² प्लस L²। ठीक है ना, L जो है PQ का लेंथ है और R जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर आपको इसका डेरिवेशन सोचना हो कि ये कैसे किया जा सकता है तो मैं आपको जरा सा आइडिया दे देता हूं, आप खुद भी कर सकते हो। तो हम इसे लिख सकते हैं यहां पे, ये जो थीटा है ना, इस ट्रायंगल की हम बात करें QSR को हम यहां पे इसे हम थीटा मान सकते हैं। तो cos थीटा हो जाएगा
आर स्क्वायर को साइन रूल लगा देंगे तो कॉस थीटा विल बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू आर। यहाँ पे हम कोसाइन रूल लगाएंगे इसमें तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। सॉरी थीटा ना लेके 2 थीटा ले लेते हैं क्योंकि हाफ हाफ में डिवाइड करने वाला हूं। तो कॉस 2 थीटा में मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या मिल जाएगा 2r स्क्वायर। हमें चाहिए क्या क्यू आर चाहिए। अब कॉस थीटा को हम रिप्लेस करेंगे, कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये सेम हो जाएगा, ये इसी की वैल्यू है, हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस क्यू इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। tan थीटा जो हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, ये अगर थीटा है ना tan थीटा, ये अगर पूरा एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या बात कर सकते हैं L बाई आर। tan थीटा हो जाएगा हमारा L बाई आर, tan थीटा हो जाएगा हमारा L बाई आर। तो हम ये L बाई आर यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्यू आर हमें ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया बताने, तो एरिया को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन के लिए कोई आपको बोले तो आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्यू आर आपको पता है, डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं। क्यू आर तो हमने अभी डिराइव कर दिया, क्यू आर ये होगा, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या होगा हाफ ऑफ लेंथ क्यू आर। ये जो लेंथ है ये m मान लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट m मान लेते हैं, ठीक है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू एम। तो फिर क्या होगा m मानने के बाद ये क्या बनेगा 90 डिग्री का ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये। ठीक है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसका एरिया इंटू 2 टाइम्स कर दे तो दोनों का एरिया मिल जाएगा। ये है ना हमारा हाइट, तो ये हाइट क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये लेंथ हमें पता है यहां, और ये लेंथ हमें L पता है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना, L स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हमें ये हाइट मिल जाएगा, सॉरी दिस माइनस इसका स्क्वायर 90 डिग्री यहाँ है, तो ये तो हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। तो हम L स्क्वायर माइनस आर, ये क्यू एम का स्क्वायर करेंगे, हमें हाइट मिल जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग करेंगे, हाफ इंटू क्यू आर, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम। पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो हाफ टाइम्स क्यू आर लेंथ तो हमने निकाल रखा है 2LR डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और पीएम लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, पीएम लेंथ जो होगा रूट ओवर L स्क्वायर माइनस LR बाई रूट ओवर आर स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमें यही मिल जाएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू PQR, PQR से अगर कोई सर्कल पास कर रहा हो, ठीक है ना, तो इस सर्कल का इक्वेशन बताना है। देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये होगा 180,
ये और ये सेंटर पे जो एंगल जो दोनों होते हैं, एंगल का एडिशन होता है ना, ये होता है हमारा 180 होता है। तो ये चारों पॉइंट क्या हो गए, ठीक है ना, ये चारों पॉइंट जो हो गए ये कौन से, ये जो चारों पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है ना, तो ये चारों पॉइंट्स मिल पे, चारों पॉइंट्स पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और ये चारों पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे हमारा, ये जो होगा ना, ये होगा डायमीटर होगा हमारा, ठीक है। तो डायमीटर का ये तो पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया होगा ना, पॉइंट P जो है x1 y1, और ये जो सर्कल है इसका सेंटर है -d -f। तो हम इस डायमीटर पे अगर हम कोई सर्कल को डिजाइन करें तो उसका इक्वेशन क्या होगा, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल से हम लोग निकाल देंगे और वो हो जाएगा x - x1 इंटू x + g + y - y इंटू y + f = 0। ये तीनों रिजल्ट जो है हमें याद रखने हैं। हमारा 23rd क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, ये 1,2 पॉइंट है, यहाँ से हमने 2 टेंजेंट को ड्रॉ किया। अब ये दोनों पॉइंट को जब हम टच करेंगे तो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। तो हमें इसका इक्वेशन बताना है, इसका जो है हमें इक्वेशन बताना है, और सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है ना, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो x1 का स्क्वायर, x1 x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 टाइम्स y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसे हमने ऐसा चेंज कर दिया, और x1 y1 क्या है, 1x1 है, y क्या है, y1 हमारा 2 है। हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। और ध्यान रहे, कॉर्ड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्कल के लिए। तो किसी भी सर्कल के इक्वेशन से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हम फाइंड कर सके, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल इतना एट पॉइंट वेर इट मीट बाय द सर्कल इतना, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 12 एट द पॉइंट वेर इट इज मेट बाई सर्कल दिस। दो सर्कल है, दोनों सर्कल जहां पे मीट कर रहे हैं, 2 पॉइंट A और B, वहां पे हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, वहां हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट्स। ये दोनों जो टेंजेंट्स है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। तो लेट कोऑर्डिनेट्स भी अल्फा बीटा, कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा है। अच्छा, ये सर्कल का इक्वेशन जो है x² + y² = 12, और ये वाले का भी इक्वेशन दे रखा है x² + y² - 5x + 3y - 2 = 0, और ये वाला इक्वेशन भी दे रखा है, दैट इज x² + y² - 12 = 0। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको पता हो अच्छी बात है, तो आपको पता रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। देखिए, ये एक सर्कल है, मान लेते हैं ना 2 सर्कल है, एक S1 एंड एक S2। 2 सर्कल क्या हो सकते हैं, या तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना,
इन नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच। एक क्या हो सकता है, कंडीशन हो सकता है वो टच कर सकता है एक दूसरे, और थर्ड कंडीशन हो सकता है कि वो 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो इस तीनों में इसका जो मिडिल, इस दोनों सेंटर के बीच का जो लाइन होगा, ठीक है ना, यहां पे इन दोनों सेंटर पे, और यहां पे जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे, इन सबको हम लोग स्टडी करते हैं। ये जो है ये तो हम लोग पोलर में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, पोलर में हम यहां पे जरा देखते हैं ना, ये अगर S1 है और ये S2 है, अगर हम S1 माइनस S2 कर दें इक्वल्स टू 0, तो ये हमें वो टेंजेंट मिलेगा जो दोनों पे कॉमन हो। ठीक है ना, तो ये जो कॉमन टेंजेंट्स है दोनों टेंजेंट पे, ये मिलेगा हमें S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड है, यहां पे अगर हम S1 माइनस S2 करें तो ये हमें मिलेगा कॉमन कॉर्ड। वही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो दोनों को मैं S1 माइनस S2 करूं यहां पे, ठीक है ना, इससे मैं ये अगर माइनस करूं तो ये हमें मिलेगा -12 प्लस 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स ए बी लाइन जो होगा हमारा, ये होगा 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, और ये जो सर्कल था हमारा छोटा वाला सर्कल था, क्योंकि इसका रेडियस ना, अच्छा ये सर्कल ही ये क्यों हुआ, इस रेडियस का इक्वेशन क्यों लिखे, दोनों है ना, आप दोनों का आप रेडियस निकाल दीजिए ये, ठीक है ना, जो सर्कल का रेडियस छोटा होगा वो आप इसे कंसीडर कीजिए। तो मैं तो यही आया है, ठीक है। तो ए बी, अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स बना रहे हैं, तो ये अगर सर्कल होता ना, ये अगर सिंगल सर्कल होता, अगर हम पॉइंट्स पी अल्फा बीटा से अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये तो हो जाता कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस छोटे सर्कल के लिए हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लिखते हैं, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल्स टू 12 लिखते हैं ना। तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल्स टू 12।